ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, सर आए बोले पढ़ना ही नहीं। Hello friends, myself Sanjay Kumar Mishra and you are very welcome in Accountancy Fever channel. Again, I am here with a new video related to chapter directing and that is the lecture 4. Topic is what? Motivation. आज हम मोटिवेशन जो हमारा कंटेंट चल रहा था डायरेक्टिंग चैप्टर से, उस डायरेक्टिंग चैप्टर का जो मोटिवेशन है उसको लेकर के हमारा एक नया वीडियो अभी मैं यहाँ आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बीच में कुछ कारणों से मेरे वीडियोज नहीं बन पा रहे थे, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण, इसके लिए मैं आपसे बहुत एक्सट्रीमली क्षमा भी चाहूँगा और प्लीज़ हम आपके लिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू। हमारा ये वीडियो जो है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग से है, लेक्चर 4, जिसका मेन मोटो है, मेन थीम है मोटिवेशन। हमारा लास्ट जो वीडियो था वो मोटिवेशन को लेकर के बनाया गया था और अभी वही वीडियो, वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। इस वीडियो में हम मोटिवेशन को लेकर के सबसे पहले तो समझ लेते हैं मोटिवेशन क्या है। लास्ट वीडियो में आप एक बार जरूर देख लेना मोटिवेशन के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो मोटिवेशन वो सारी फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस के कारण हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसको कन्विंस कर पाते हैं। वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स और फोर्सेस को लेकर हम एक अपने स्टाफ या एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट को इस बात के लिए कन्विंस कर पाते हैं कि आप अपने इस टारगेट को किस प्रकार से अचीव कर सकते हो, करने की कैपेबिलिटी है और आप करोगे, करने के काबिल हो। जब तक हम अपने स्टाफ को, एम्प्लॉइज को किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उसके अंदर के एनर्जी को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ यह चैप्टर ही नहीं है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक हर आदमी के लिए यह एक मोटिवेशन टॉपिक ही है। यानी कि ये सारे उन लोगों के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल अपने लाइफ में कुछ भी करने वाले एक सामान्य कोई भी पर्सन हो। तो मैस्लो जी ने इसको एक स्टेप बताया, स्टेप के रूप में उन्होंने 5 स्टेप्स उन्होंने बताया। मैस्लो जी ने 5 स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताया और वो 5 स्टेप्स उन्होंने बताया कि एक कैसे सिस्टमेटिक वे में काम करता है। उन्होंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बनाया साइकोलॉजिकल नीड। एक व्यक्ति की सबसे पहली तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, हर एक व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक नीड्स है। एक प्रारंभिक व्यक्ति अपने लाइफ में अपने आप को स्टैंड करना चाहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कैसे स्टैंड करें, उसके लिए वो अपने आप को जगह बनाने की कोशिश करता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए एम्प्लॉय, ऑफ ए पर्सन। साइकोलॉजिकल नीड्स में उसकी डिमांड क्या हो सकती है? तो सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक सामान्य व्यक्ति वो ये चाहता है कि वो अपने सामान्य लाइफ को किस प्रकार से सरवाइव कर पाए, किस प्रकार से मेंटेन कर पाए, जिससे कि वो सामान्य रूप से अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सके। जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, उस बेसिक नीड्स में फूड, क्लॉथिंग, एयर, शेल्टर इसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। एक शुरुआत के दौर में जब एक व्यक्ति अपनी एजुकेशन को पूरा करके और जब मार्केट में जाता है तो पहले तो चाहता है हमको जॉब मिल जाए, एक स्टार्टिंग तो हो जाए, हम अपने पैसे से कपड़े खरीद सकें, हम अपने पैसे से अच्छा पानी खरीद सकें, हम अपने पैसे से अच्छे तरीके से अपना घर बना सकें, अपना एक छत बना सकूं, वो इसके लिए पहले प्रयास करता है।
इसलिए पहले उसके बेसिक नीड्स, उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को देखिए अपने एम्प्लॉय के कि वो किस नीड पे इस समय आपके साथ खड़ा है, वो किस लेवल पे है, उसका नीड क्या है अभी। उसके बेसिक नीड्स के लिए उसको अट्रैक्ट करिए कि आपकी इस बेसिक नीड को हम पूरा करेंगे। हो सकता है वो एम्प्लॉय अपनी इस बेसिक नीड को जब यहाँ पूरा पाता है कि हमको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, यहाँ पे हम अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा कर लेंगे, तो शायद वो काम करने के लिए बेहतर तरीके से कन्विंस होता है। फिर इसके बाद जब इसके ये स्टेप पूरा होता है, जब उसको लगता है कि हाँ हमारी ये चीज़ें, हमको अच्छा भोजन मिल गया, हमको अच्छा कपड़ा मिल गया, हमको छत मिल गया, हमको खाने की अब दिक्कत नहीं है, हमको रहने की अब दिक्कत समस्या नहीं है, तब उसको दूसरा स्टेप आता है, अगले पायदान पे हो जाना चाहता है, अगले स्टेप पे जाता है। अब उसको लगता है कि नहीं थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, वो थोड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए सामने आता है। वो उसको हम कहेंगे सिक्योरिटी नीड्स। अब सिक्योरिटी चाहता है वो। सिक्योरिटी किस बात का, किस बात की सुरक्षा उसको चाहिए। उसके दिमाग में ये रहता है कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको लगता है कहीं मेरा जॉब इनसिक्योर तो नहीं है, कहीं मेरी नौकरी अचानक तो ना चली जाए। मैं कहीं सुबह सुबह उठ करके जॉब पे जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, वहाँ किसी कारण से कुछ गलत आर्गुमेंट हुआ या कुछ ऐसी एरर्स, गलतियाँ हमारे तरफ से ही हो गई थी कि मेरा ओनर सीधे हमको डिफ्यूज करता है कि भैया आप जाओ, आज से आपका काम खत्म, आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हमेशा उसके अंदर इस बात का डर बना रहता है कि कहीं मेरा जॉब इनसिक्योर तो नहीं है, हम इनसिक्योर तो नहीं महसूस कर रहे हैं, पता नहीं कब जॉब चली जाए। और यह बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी बन सकता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि उसकी पूरी जो सिस्टम चल रही थी, लाइफ मेंटेन हो रहा था, वो उसका डैमेज होने लगता है। ऐसे में वो चाहता है सिक्योरिटी नीड्स। किस बात की सिक्योरिटी, तो अपनी जॉब की सिक्योरिटी। जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी उसको इस बात के लिए कन्विंस कर पाए कि आप अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परफॉर्म करते रहोगे, परफॉर्म करोगे, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ कमियां भी होंगी तो चलेगा, आपको वहाँ पे बताया जाएगा, बट आपकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी, आपकी जॉब की सिक्योर। इसीलिए शायद हमारे वहाँ इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। प्राइवेट में पैसे बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन परफॉर्म करोगे तब जा करके आप अचीव करते हो। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ चकाचक एकदम फिट, कहीं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको ये रहता है कि 60 साल तक तो एकदम बिंदास अब जीते रहो, बाद में पेंशन उठाते रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है। वही चीज़ें अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिखाई देने लगे जॉब की सिक्योरिटी, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम वहाँ पे भी सेटिस्फाइड होकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। अगर कुछ हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती हो तो उसके लिए मेरे पास, फ्यूचर के लिए मेरे पास कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो जिससे अगर मेरी जॉब चली जाए तो भी कुछ उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमको मिलते रहें। इस प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी चाहते हैं कि जो हमारे पास है वो सेफ रहे, जो है वो हमारे पास रिजर्व पड़ा रहे, उसको कहीं डिस्टर्ब होने की ज़रूरत न पड़े। जब हमारी ये नीड्स पूरी होने लगती है, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ मैस्लो। थर्ड स्टेप है हमारा सोशल नीड्स। जब हमारे ये दो नीड्स पूरे होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, तो फिर जब जॉब से सिक्योरिटी मिल जाता है, चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब तो सिक्योर्ड है, 60 साल तक आराम से काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर एक लगता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या होता है, हम अपने जॉब के साथ साथ हमें महसूस होता है कि अब हमारी सोसाइटी में भी एक इमेज हो, सोसाइटी में भी मुझे लोग देखें। जैसे मैं कई बार बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो गांव से निकल करके और कहीं जॉब पे जाते हैं, बहुत छोटे परिवार, बहुत छोटे चीज़ों से जुड़े होते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ऊंचे लेवल तक वो पहुंच गए होते हैं। गांव के ही लोग, हमारे लोकल के, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, नेबरर्स होते हैं, वो कहते हैं
कि उसने बहुत बड़ा मुकाम पाया, यानी उसकी सोसाइटी में एक इमेज बन जाती है कि इसने किस तरह से संघर्ष करके छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा छोटे छोटे अपने टारगेट्स बना करके इसने किस प्रकार से एक हाई स्टैंडर्ड अपना सेट किया और सोसाइटी में अपना एक अलग कैरेक्टर, अलग इमेज तैयार कर लेना। तो हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में भी ये बात होती है कि मुझे भी सोसाइटी में एक अच्छा रेस्पेक्ट मिले, सोसाइटी के अच्छे लोगों के साथ मैं खड़े हो सकूं, उनके साथ में बैठूं उठूं। तो ये हर एक इंसान के अंदर ये बात आने लगती है। एक समय के बाद उसे अपनी सोसाइटी, अपनी स्टेटस के बारे में महसूस होना शुरू हो जाता है और वो सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहता है। एक्चुअली देखा जाए तो मनुष्य जो होता है, जो मैन है, वो एक सोशल पर्सन होता है, सोसाइटी से जुड़ा होता है। बिना सोसाइटी के हमारा कोई मीनिंग मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम फाइनली अपने उस सोसाइटी के बीच एक अच्छे इमेज के साथ, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ जाना चाहते हैं और हम चाहेंगे, मतलब कि एम्प्लॉय चाहता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह ऑर्गेनाइजेशन उसको उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने की कोशिश करे जिससे कि उसकी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी इमेज, इम्पैक्ट बन पाए। जब उसकी सोशल नीड्स पूरी होती हैं तो उसके बाद उसके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में, जैसे यहाँ से ऐसे आया, ये फिर ये स्टेप पे आया, फिर यहाँ से उसके दिमाग में अब थोड़ा और ऊपर की बात समझ में आने लगती है कि मुझे थोड़ा अब इससे भी ऊपर जाना है। आप इसको कह सकते हो कि ये मनुष्य का ये स्वभाव है, लालच, लालच भी कह सकते हो। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। तो अब अगला स्टेप आता है हमारा स्टीम नीड्स, या कह सकते हैं स्टेटस। इस स्टेटस में, इस स्टीम नीड्स में क्या वो चाहता है? वो चाहता है कि वो उस प्लेटफॉर्म को अचीव कर ले जहां पे वो खुद एक बॉस के तरीके से हो, मतलब वो एक तरह से इंडिपेंडेंस महसूस करे। उसको लगता है कि नहीं, मैं खुद डिसीजन मेकर हो सकता हूं, मैं ओन डिसीजन ले सकता हूं। उसकी सोसाइटी में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो जाए, उसका डेजिग्नेशन इतना बेहतर लेवल पे आकर के सेट हो कि उसको लगे कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ टॉप लेवल पे है, मेरा इंडिपेंडेंसी जो होती है, मैं खुद अपने आप में स्वतंत्र हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ, ऐसा फील हो। अचीवमेंट, उसको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया हूँ, या ले पाया हूँ, या ले सकता हूँ, या ले चुका हूँ। सक्सेस जो है, ये सबसे बड़ा मंत्र होता है। सक्सेस, हर व्यक्ति, कोई चाहता नहीं कि वो अपने लाइफ में फेल्योर हो, तो सक्सेस को मंत्र बना के चलना चाहता है। और वहाँ पे जाकर के, इस फोर्थ स्टेप पे जाकर के उसको लगता है कि मैंने अपने लाइफ को जीत लिया, मैं सक्सेस हूँ। जो मैंने अपने स्टेप्स छोटे छोटे बनाते चला गया, उन सारे स्टेप्स को मैंने प्रॉपरली सीक्वेंस में हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, अचीव किया है। और वहाँ पे वो अपने आप को एक गुड फील महसूस करता है, उसको अपने आप पे सेल्फ प्राउड फील होता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उसने अचीव किया। यहाँ पे जाकर के उसके जो एक व्यक्ति की सारी चीज़ें होती हैं, सोशल नीड्स पूरी हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, उसके स्टेटस मेंटेन होने लगा, उसकी सोसाइटी में उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो सोसाइटी से रिलेटेड पर्सन हो जाता है। तो अब ही उसको लगता है कि मेरे लाइफ में मैंने सब कुछ पा लिया। अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने क्या चाहता है, अब उसको जब लगता है कि मैंने लोअर लेवल से चल करके टॉप लेवल तक के सिस्टम को मैंने मैनेज करना सीख लिया, मैं उस लेवल तक मैं पहुंच गया हूं, फिर बाद में उसको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा अपने लाइफ में रूमानियत चाहिए था। रूमानियत का सेंस ये हो गया कि थोड़ा कुछ वो सीरियसनेस भी चाहता है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता है, थोड़ा अपने ट्रैक से भी चेंज होना चाहता है कि थोड़ा अपने तरीके से उस उम्र पे, उस समय पे मैं अपने लाइफ को जी सकूं, जहां वो नए नए इन्वेंशंस के बारे में सोचता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे अब्राहम मैस्लो जी की, उन्होंने अपने लाइफ में एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब वो नेम फेम उनका बना तो एक समय के बाद उन्होंने व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से, जब उसने एक साइकोलॉजिकल इन्वेंशन करने की कोशिश की, सर्वे करने की कोशिश की, तो आज उनका नाम हमारे बुक्स में,
उनको एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में कैसे पर्सन को मोटिवेट करना आ गया, यानी उन्होंने क्या काम किया। जब वो अपने लाइफ की सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं तब उनको लगता है मुझे नई चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए, एक नई चीज़ मार्केट में आनी चाहिए। वो अपने कॉन्सेप्ट, अपने इन्वेंशंस के लिए काम करते हैं। अभी आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी एक वकील के रूप में, लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका में अपनी सर्विस दे रहे थे। उन्होंने एक अच्छे टाइम तक बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने एक अच्छे वकील के रूप में, लॉयर के रूप में, सक्सेस वकील के रूप में काम किया। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, हमारी ज़रूरत यहाँ से ज़्यादा अब लग रहा है कि मुझे समाज को चेंज करने की ज़रूरत है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने की ज़रूरत है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने उस लॉयरशिप को छोड़ करके वो एक जन आंदोलन के साथ, एक फ्रीडम के लिए, भारत के फ्रीडम के लिए वो अपने पूरे माइंडसेट को एक दूसरे तरफ डाइवर्ट करते हैं और उसमें उनको फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अब मुझे अपने लाइफ में एक नई चीज़ के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई स्टेप पे हमको काम करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैस्लो जी ने मोटिवेशन से इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास एम्प्लॉय काम करने आया है वो किस लेवल पे काम करने आया है, किस डेजिग्नेशन पे काम करने आया है, उस डेजिग्नेशन पे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है। और जब हम उसके उस छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को भी महसूस करके अगर हम उसको इस प्रकार से कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये टारगेट्स आप पूरा करते हो तो आपको इस लेवल पे, डेजिग्नेशन पे प्रमोट किया जाएगा, आपको ये सैलरी पैकेज दिया जाएगा, आपको ये टेबल दिया जाएगा बैठने के लिए, जो अलग टेबल आपको मिलेगा, धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की उन चीज़ों को देख करके कि कहाँ से अपने एम्प्लॉय को उठा रहे हैं, किस लेवल पे उसको ला रहे हैं और किस लेवल पे वो जाना चाहता है, कौन सा उसके सामने हम एक टारगेट दें और उसके टारगेट को पूरा करने के पीछे हम कौन से मोटिवेशनल ऑब्जेक्ट दें कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको ये चीज़ पे मैं लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मैस्लो का जो ये प्रिंसिपल था, मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट था मोटिवेशन को लेकर के, उन्होंने इस चीज़ को बताया। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।